आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम बहुत सारे लोगों को मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं कि अपनी ज़िंदगी की उलझनों को वो कैसे सुलझा सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने ऊपर नज़र डालते हैं कि आर वी इवन केपेबल और आर वी इवन इन अ पोजीशन टू गिव दैट एडवाइस। जो एडवाइस हम खुद फॉलो नहीं कर रहे होते उसको बड़ी आसानी से दूसरों को दे देते हैं। क्या आप एक मिसाली इंसान हैं और क्या आपके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए इवन बिफोर यू ट्राई टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स। तो आइए ज़रा अपने आप को एक मिसाली इंसान बनाने के जो गुर हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं, और मेरे ख्याल में दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प पीपल जिनको किसी एडवाइस की ज़रूरत है कि वो किस किस्म के लोगों का इंतखाब करें अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ फ़रिया फैसल हैं। फ़रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑनलाइन। और इसके अलावा आज कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हिबा तारिक, हुज़ अ मेंटल हेल्थ एंथुसियास्ट। दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हिबा मैं आपसे शुरुआत करूं, आजकल हर इंसान परेशानी में मुब्तला है, तो जब वो किसी से सलाह मशवरा कर रहा हो, किसी से एडवाइस ले रहा हो, तो उसको किन खूबियों को देखना चाहिए कि इस इंसान में वो ट्रेट्स हैं या नहीं? आई फील लाइक जब हम एडवाइस की बात करते हैं तो बचपन से हम चीज़ सुनते आ रहे हैं दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अनलेस हम वो चीज़ें खुद नहीं फॉलो करते, अनलेस हम वो चीज़ पोलाइटली, स्वीटली और किसी और के अंदर वो चीज़ इनकलकेट करने के लिए हमें वो चीज़ अपने अंदर रखनी ज़रूरी है। सो दैट आई फील लाइक बेसिकली जब हम किसी और को कोई बात समझा रहे होते हैं हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए और हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अनलेस वी आर नॉट फॉलोइंग दैट एडवाइस दैट वी आर गिविंग, आई डोंट थिंक हमें वो चीज़ एडवाइस देनी चाहिए किसी को। नहीं, देखिए, एक तो पावर स्ट्रक्चर भी है ना, हर इदारे के अंदर, हर घर के अंदर, हर किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर अक्सर लोगों की कंप्लेन ये होती है कि हमें जो सलाह मशवरा दिया जा रहा है, मिसाल के Yes. तौर पे कि आप खामोश रहिए, आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाइए, आप ज़्यादा मेहनत कश हो जाइए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वर्क Yeah. हार्ड, वो रूल्स आप खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे होते। Yeah. मिसाल के तौर पे एक बॉस एक्सपेक्ट करता है कि उसके मातहत जितनी टीम है वो वक्त पे आए, लेकिन Yeah. वो बॉस खुद 11 बजे आता है। तो Yeah. क्या वो इस तरह की पोजीशन में है कि दूसरों पे वो रूल्स अप्लाई करवा सके? ऑफ कोर्स नॉट। लाइक आई सेड, हमें अपने आप को पहले सही रखना चाहिए, वरना हम दूसरों को बोलने की किसी पोजीशन में नहीं होते हैं। अगर हम अपने आप को एज अ प्रॉपर एज एन एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी उस चीज़ को फॉलो करें। बिल्कुल सही। फ़रिया, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? और ख़ास तौर पे घरों के अंदर हमने ये देखा है कि पावर स्ट्रक्चर होता है। एक लड़की अगर शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो अक्सर वो ये बात नोट करती है कि मेरे लिए रूल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और मेरी नंद के लिए बिल्कुल रूल्स अलग हैं, या मेरी सास वो ख़ुद उन रूल्स की पासदारी तो करती नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे हर चीज़ इजाज़त लेके करनी है, जबकि मेरी नंद पे कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए और इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है घर के अंदर? देखिए, इसमें तो बड़ा अजीब-सा एक रद्द-ए-अमल, आपको पता है कि फिर आप एक कंपैरिज़न में आते हैं कि भई कि मेरे लिए तो ये नहीं किया गया, उसके लिए ये किया गया। ठीक है? तो इसमें मुझे ये लगता है कि हमें वाक़ई में पहले हमें खुद हैबिट को अपनानी चाहिए, ठीक है? लेकिन अब वही बात है ना कि ये हमारी जो हमें चॉइसेस नहीं दी जाती कि हमारा ऐसा ससुराल होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ हम अपनी ही इस्लाह कर सकते हैं और हम खुद लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आई नो ये बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए इस तरह से एडजस्ट करना, लेकिन वही बात है ना, ऐसी चीज़ के ऊपर आप क्यों वो सोचें या अपने आप को लगाएं जिसमें आपको एंड में पता है कि आपको रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं मिलेगा। तो अच्छा, एक वही और वही वही बात है कि सही। फ़रिया, इसको मैं आपके साथ मज़ीद कंटिन्यू करूँगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा इकबाल साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आपका रेगुलर कॉलर अब्दुल हनान बात कर रहा हूँ हासिलपुर से। और आपका आज का टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है। इससे पहले कि एक बात इसके अंदर ऐड कर दूं, आज बड़ा एक अहम दिन है, मुबारक दिन है। और अरशद नदीम की, एक तो आपको, आपके देखने वालों को, आपके गेस्ट को, आपकी टीम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। और इसके अंदर सिद्रा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने उसकी बड़ी मदद की है। मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने इदारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस बेचारे के पास 75,000 की जेवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आज अल्लाह ने उसको किस मुकाम पे पहुंचाया है, माशाल्लाह। इससे भी अभी ऊपर जाएगा वो। और ये इदारों की भी बड़ी मेहरबानी है। और आपके टॉपिक के ऊपर एक जल्दी से बात कर दूं सिद्रा, इस वक्त जो लोग मशवरा देते हैं ना, आपके ज़माने में या हमारे ज़माने में
जो लोग मशवरा देते थे अब वो वाला मशवरा सिद्रा बिल्कुल नहीं देते। अब देते हैं कि ये किसी तरीके से ये बंदा रुक जाए, ये बंदी रुक जाए, ये कहीं इस काम से हमारे इक्विवेलेंट ना हो जाए, ये तो हमारे बराबर आ जाएगा, ये तो बराबरी हो जाएगी। तो ये आजकल निजाम चल रहा है, दे रहे होते हैं, उसके पीछे दर पर्दा ये बात होती है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हनान साहब कॉल करने के लिए। खौफ को मज़ीद उभारा जाता है। देखें हर दफ़ा कोई भी घर में रूल हो, इदारे में रूल हो, मुल्क में रूल हो, उसका एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि वो कई लोगों को अपने ट्रैक में उनकी ग्रोथ से रोक देती है। ये बात मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी हिबा। हिबा, आप क्या समझते हो कि अगर घर के अंदर, जैसे हमने तो अभी कंपैरिजन किया, ख़वातीन के अंदर रूल्स अलग अलग हैं, नंद के लिए रूल अलग है, बहू के लिए रूल अलग है, लेकिन अगर आप आप कपल्स में भी देखो, अब तो क्योंकि ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे भी एक अनफेयरनेस का लेवल है। जो एक्सपेक्टेशन ख़वातीन से की जा रही हैं वो मर्द फॉलो नहीं करते। यानी मिसाल के तौर पे एक खातून और मर्द अगर दोनों काम कर रहे हैं तो खातून से एक्सपेक्टेड है कि वो घर आकर अमूर खानादारी में भी अपना हिस्सा डाले, जबकि मर्द को ये कहा जाता है कि वो आराम करे। तो ये रूल्स का तजाद क्यों? I would like to add कि even if women are working and if they're not, एक बड़ी interesting चीज़ आ जाती है कि women are house makers, right? home makers होती हैं। तो even being a housewife is a full-time job, and sometimes partners do not understand it, and all women get to hear is, even housewives से अगर मैं start करूँ, that he earns outside of the house और वो बाहर कमा रहा है तो उसके stresses different हैं। बट कम्प्लीटली निगेटिंग कि क्या एक वुमन जो घर पे उसके क्या चैलेंजेस होते हैं। सिमिलरली अ वुमन वर्क्स डबल शिफ्ट्स, राइट, अ वर्किंग वुमन, बिकॉज वो काम भी करती है, उसके भी स्ट्रेसेस लेती है, एंड देन शी गोज़ ऑन टू द हाउस, वहाँ की भी सब चीज़ें हैंडल करनी, किड्स, इन लॉज एंड चिल्ड्रन, बड़ी सिंपल सी चीज़ें। चले जिम्मेदारियाँ अगर आप खातून को दे भी दें, लेकिन जैसे एक मर्द को रिफ्रेश होने का मौका मिलता है कि भाई अगर उसने घर के काम नहीं भी किए, उसके साथ साथ उसके दोस्तों का अलग टाइम है, यानी ऑफिस के बाद ही कैन गो एंड ही कैन सोशलाइज, जबकि एक खातून वापस आकर घर के कामों में लग जाएगी, अपनी बाकी जिम्मेदारियों को, बच्चों को या फैमिली को टाइम देगी। तो ये एक ग्रोइंग ग्रीवियंस को क्रिएट करता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। जी कुरैशी साहब, क्या कहेंगे आज के उस पे कि जो हम दूसरों को मशवरा देते हैं या दूसरों के लिए जो कायदे कवानीन बनाते हैं वो हम समझते हैं हम उससे मुबर्रा हैं, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता? आपकी नजर एक छोटा सा पहले शेर अर्ज करता हूँ, फिर बात भी करूँगा जी। वाज दियां गल्लां चंगियां ते सोहणियां लगियां, मेरे कोलों लंघियां ते परेशान लगियां, पुछया गल के है, बोला अमल तो खालियां तां परेशान लगी। हाँ। सिद्रा इकबाल साहबा, हम अमल से आरी लोग हैं, तकरीर करना, वाज करना हमें सबको आता है, और खुद अपनी जात को कभी भी बदलने की हम कोशिश नहीं कर सकते। ये हमारी सबसे बड़ी खामी है, गलती नहीं मानते। जो लोग गलती नहीं मानते वो कभी ठीक नहीं हो सकते। अब सारे मसाले देते हैं, हदीसों की बड़ी बड़ी किताबों के हवाले देते हैं, वो लिखा हुआ है सब कुछ। वो तमाम लोगों को जब मैंने बताया लगी वो सारे अमल करते थे, कहते कम थे, अमल ज्यादा करते। दुनिया में जितने लोग मुसलमान हुए हैं वो सारे के सारे मुसलमानों के अमल को देख के मुसलमान हुए, ना तलवार से हुए ना ताकत से हुए। इसी तरह हम लोग जो कहते अमल से खाली होती है, बात करना, तकरीरें करना, ये बहुत मैंने पूरी रात सुनता था लोगों की बात, नसीहत, लेकिन जब मैंने आज इस उम्र में पहुंचा तो मुझे सारी की सारी वो बेकार लगी कि वो अमल से खाली थी। पूरी रात बैठ के भी सुनता रहा, इसलिए अमल हम खुद नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी बात है, हम खुद अमल करें, थोड़ा करें, लेकिन जो भी बात करे उसका खुद अमल करे, ताकि दूसरों के लिए दूसरा हमारी बात को सुने, देखे कि वाकई इस बंदे ने ठीक कहा, इसका किरदार इसके मुताबिक है। बात और है, अमल कुछ और है। ये हमारी सबसे बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुरैशी साहब कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम रूल्स बनाते हैं तो हम दूसरों के लिए रूल्स बनाते हैं, अपने लिए रूल नहीं बनाते। लेकिन साथ साथ जो आपने कहा कि अमल से हम खाली क्यों होते जा रहे हैं, हम सही काम इसलिए क्यों नहीं करते क्योंकि ये सही है, बजाय इसके कि हम उसमें इंसेंटिव ढूंढते हैं। जैसे टैक्स देना है, वक्त पे आना है, हम ये सोचते हैं कि या तो अगर ना किया तो हमें सज़ा क्या मिलेगी, और अगर कर लिया तो हमें जज़ा क्या मिलेगी। अगर ये दोनों चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो फिर हम वो काम नहीं करते। दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली द ह्यूमन साइकी।
क्यों हम अलग अलग लोगों के लिए अलग रूल्स बनाते हैं। घरों में आप ये ऑलरेडी नोटिस करेंगे कि लड़कियों के लिए रूल्स अलग हैं, लड़कों के लिए रूल्स अलग हैं। अगर आप पहले बेटे हैं यानी पहलौटी की औलाद हैं तो आपके लिए रूल अलग होगा। अगर आप सबसे लाडले और सबसे छोटे हैं तो आपके लिए रूल्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और यकीनन हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इसी तरह की होती हैं। आप देखेंगे, आप अपने बच्चों को जब सलाह या नसीहत दे रहे होते हैं या उनकी इस्लाह कर रहे होते हैं, तब भी उनका बर्थ ऑर्डर बीच में लाया जाता है या उनका जेंडर बीच में लाया जाता है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज़ ट्रूली समथिंग दैट वीड लाइक टू डिस्कस। फरिया, ये सवाल मैं आपके पास लेके जाऊंगी कि कैसा महसूस करती हैं, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स हेल्थ एज वेल, आप उनको कोच भी करते हो, इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाते हो, कि घरों के अंदर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जब रूल्स अलग अलग होते हैं, इसका उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है? आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है। और अगर बहुत चीज़ें करना चाहती है ना, आप नहीं कर पाते। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, तो फर्स्ट टाइम आई डिड नॉट एबल टू गो आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि मेरे साथ कोई जाएगा तो बंदा होगा तो मैं जा सकती। सही। बट देन आई टुक डिसीजन कि नहीं, मैंने अब जाना है, ठीक है। बीइंग ऑल ऑड्स, मैं फिर अपना एक ट्रिप करके आई, ठीक है। आई फील लिबरेटेड, मैंने बहुत अच्छा फील किया। लेकिन उससे पहले जो चीज़ थी ना, कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो सुनना पड़ा कि तुम अकेली चली जाओगी। हालांकि आई एम मैरिड, मेरे हस्बैंड को कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली को बड़ा इस चीज़ से वो था कि जी तुम अकेली क्यों ट्रैवल कर रही हो। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब ये चीज़ें कुछ चेंज होने वाली हैं, जो कि होनी चाहिए, एंड आई एम श्योर कि बाकी साथ चेंज होंगी। लेकिन वही बात है कि वो आप एक स्टेप जो है वो फिर इस वजह से आप अपनी लाइफ में ले ही नहीं सकते। एक शायद वो अजीब, स्टेप लेने से आपकी बिल्कुल, लाइफ एक बहुत चेंज अजीब हो जाए। बेचैनी और घुटन का एहसास होता है कि अगर आपके घर में भाई हैं और आप खुद एक लड़की हैं और आपको लग रहा है कि हमारी एज एक जैसी है, कई मामलात में आपको ज़्यादा समझदार भी गर्दाना जाता है, आप घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, लेकिन अगर आपने सैर व तफरी के लिए जाना है या अपने लिए कोई आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उसके अंदर रूल्स बिल्कुल फ़र्क हो जाते हैं। आपके पास आना चाहूँगी हिबा, इसमें अक्सर ये भी होता है, इसको पॉजिटिवली लिया जाए या नेगेटिवली लिया जाए, लड़कियों को अक्सर ये रूल्स भी बताए जाते हैं कि जी अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है अभी तो आप फ़लाना काम नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे आप अपने बालों को कलर नहीं करा सकती, आप ज़्यादा गहरा मेकअप नहीं कर सकती, आप लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकती, आप साड़ी नहीं पहन सकती। ये रूल्स जब बनाए जाते हैं और ये मशवरा जब दिया जा रहा है कि जी ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना है, तो क्या रिएक्शन होता है? ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं और कुछ उसको रिटेलिएट करते हैं। जो लोग रिटेलिएट करते हैं, जो लड़कियां रिटेलिएट करती हैं, उनको टर्म कर दिया जाता है एज बदतमीज़, जो फैमिली घर बसा नहीं सकती हैं, जो बड़ों की मानती नहीं हैं, बात नहीं सुनती हैं, कम्प्लीटली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जो बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग है। ये कम्प्लीटली एक अनफेयर बिहेवियर है जहाँ पर आप एक इंसान को प्रेफरेंस देते हैं, एक को नहीं देते, बेस्ड ऑन देयर जेंडर और एनी काइंड ऑफ रोल दैट दे हैव इन द हाउस। जब हम ऐसी चीज़ें लोगों के सर पे डाल देते हैं जो वो चीज़ नहीं चाहते, तो उनका रिएक्शन यही होता है कि वो उसको दब जाएंगे। जिस तरह हमसे पुरानी जनरेशन्स जो चलती आ रही हैं कि डार्क मेकअप नहीं करो, साड़ी नहीं पहनो, फॉर दैट मैटर डोंट टॉक टू पीपल लाइक दैट, तो वो तो फिर वही चीज़ आपके अंदर आ जाती है और एक सॉर्ट ऑफ रिजेंटमेंट क्रिएट हो जाती है। दैट रिजेंटमेंट सेटल्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स आप बीमार भी हो जाते हैं। अक्सर ख़वातीन को देखें कि साल तक आपके कुड़ने की वजह से और इन्हीं अलग अलग रूल्स और अलग अलग मशवरों की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बिल्कुल तबाह हो जाती है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी शाजिया जी, क्या कहेंगी कि जो मशवरे हमें दिए जाते हैं अक्सर लोग उन मशवरों पे ख़ुद अमल नहीं कर रहे होते, और कब आप समझती हैं कि ऐसे मशवरे अब्यूज़ के ज़ुमरे में चले जाते हैं, कि यानी बेसिकली उनका मकसद ही ये होता है कि आपको छोटा और आपको कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इसमें सबसे पहली चीज़ तो मेरे ख्याल में ये होती है कि आप जो ज़िंदगी के तजुर्बों से सीखते हैं और जो आप
उप्स आई थिंक कि लाइन ड्रॉप हो गई है। यही सवाल अगर मैं फरिया आपके पास लेके आऊँ कि हम यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि कई दफ़ा बज़ाहिर बड़े बेज़रर नज़र आने वाले रूल्स, कवानीन या जो भी आपके घर के कायदे हैं वो असल में आपको कंट्रोल करने के लिए भी होते हैं, और कई लोग ये समझ नहीं पाते। उनके जहन में इतना कन्फ्यूजन आ जाता है कि यार ये बात तो बड़ी बेज़रर सी है लेकिन ये मुझे महसूस बड़े अलग अंदाज में हो रही है। तो ये अब्यूज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें? देखिए, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। कुछ लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फॉर दैट मैटर हमारे पास थेरेपी की ऑप्शन होती है। हर चीज़ हम खुद से नहीं कर सकते, हमें कुछ चीज़ों के लिए एक हेल्प सीख करनी पड़ती है, ठीक है। समटाइम ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी थेरेपिस्ट के पास जाना है, मे बी आप अपने किसी फ्रेंड से डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भी मुझे ये चीज़ बड़ी बॉदर कर रही है। जैसे अभी आजकल के दौर में जो हमारी यंगर लॉट है उसको जी टाइमिंग के ऊपर बड़ा होता है कि जी हम देर तक क्यों नहीं रुक सकते। अगर वो कोई ग्रेजुएट हो गए हैं और वो जॉब कर रहे हैं तो जी हम अपने फ्रेंड्स के साथ देर तक क्यों हैंग आउट नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि आजकल तो एक हालात ऐसे नहीं है कि आप बहुत देर तक, खासतौर पर लड़कियां इस मामले में, कि वो देर तक कहीं बाहर रुकें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने उस चीज़ को एक बाउंड्री होती है जो हमने फॉलो करनी होती है। मतलब ये कोई लेकिन अगर इसको एक अलग अंदाज में लें फरिया, ये रूल्स तो चलें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं ना। बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ से जूझ रही होती हैं कि जब उनकी मंगनी होती है या उनकी शादी होती है तो मिसाल के तौर पे उनकी टाइमिंग्स के ऊपर, उनके कॉल टाइमिंग्स के ऊपर, उनके मेल जोल के ऊपर अगर पाबंदी लगाई जा रही है, उनके पहनने ओढ़ने को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये रूल्स कहलाएंगे, क्या ये मशवरे कहलाएंगे, या आपके ख्याल में आप उनको मदद कीजिए ये समझने में कि कौन सी लाइन क्रॉस हो तो इसका मतलब है ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ये अब्यूज़ है? हाँ, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है कि जी अगर आप किसी के कपड़ों के ऊपर तबसरा कर रहे हैं, हाँ। या आप उनको कह रहे हैं कि तुम ऐसे मत बैठो, तुम ये मत खाओ और ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो ये देखिए हर बंदे के पास अपनी चॉइस है, ठीक है। और 16 और 18 ईयर्स के बाद हर बंदा इंडिपेंडेंट होता है, उसको अपना अच्छा बुरा सब पता। अगर वो कोई गलत चीज भी कर रहा है ना तो उसको डीप डाउन इनसाइड ये पता होता है कि भाई मैं ये चीज गलत कर रही हूँ, तो वो हमें खुद से उसको आइडेंटिफाई करके उस चीज को चलना है। और मुझे लगता है कि ऐसे बड़ों को भी इस चीज को इम्पोज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। और यकायक जो तो तब्दीली आती है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे हिबा एक यहाँ पे मिसाल है कि मंगनी हुई और आपका मंगेतर आप पे ये पाबंदी लगाए कि जी मुझे आपके मेल कज़न से बात करना पसंद नहीं है, या मेल कॉलीग से बात करना पसंद नहीं है, या मैं चाहूँगा कि मुझे अपनी सारी वेयर अबाउट्स बताओ क्योंकि ये मेरे रूल्स है, और ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर रिश्ते को चलाना है, उसको मजबूत करना है, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। ये बड़ा घुटन वाला माहौल है। क्या मशवरा देंगी आप लड़कियों को? कोई इंसान जो आपकी बिहेवियर को, आपके चलने फिरने को, पहनने ओढ़ने को कंट्रोल करता है, दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, राइट। लव जहाँ होता है वहाँ अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही होती है। जब आप किसी से शादी करते हैं तो आप उसको एज एन एंटायर ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी में ये बहुत अच्छी बात है, आई एम बीइंग सार्कास्टिक, कि हम किसी को बोलेंगे कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें आपका बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तभी हम आप पे रूल्स इम्पोज करें, तभी हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ये मेरी मोहब्बत है एक तरह से आप उसको बताते हैं। ये जो तुम्हें दबोच के तुम्हें घुटे हुए माहौल में डाल रहा हूँ, ये बिकॉज आई लव यू। एंड गर्ल्स थिंक कि दिस इज लव व्हेन इट इज नॉट। आप देखें एवरी अदर डे वुमेन आर टेलिंग कि ओ माय हस्बैंड लव्स मी सो मच कि वो मुझे वेटर से बात नहीं करने देते। हाँ, वो मेरे बारे में बड़े पोजेसिव हैं। आई मीन पोजेसिवनेस इज नेवर लव। ऐसे लोग, लड़कियों को खुद समझना चाहिए कि ज़िंदगी इससे ज़्यादा है कि अपने लाइफ को आप कंट्रोल ना करें। तब तक बड़ी देर हो जाती है। आगे बात आप जब शुरू में रिलेशनशिप में आते हैं या मंगनी आपकी नई होती है, आपको बड़ी अच्छी लग रही होती है अटेंशन कि किसी ने आपके कपड़ों पे, आपके आने जाने पे नजर रखी है। एंड गर्ल्स आर वेरी प्राउड ऑन दैट। इफ यू लिसन टू सच गर्ल्स कि निकाह हो गया, एंगेजमेंट हो गई, एंड माय हस्बैंड डजंट लेट मी डू एनीथिंग, आई एम लाइक गुड फॉर यू, बट इट्स काइंड ऑफ डिसेबल कर रहा है। यानी आज की दुनिया में जहां हम इनेबल करने, एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, इस तरह के रूल्स अगर आपको तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, ताली दोनों हाथों से बजती है, ख़वातीन भी ऐसा करती हैं यकायक। वो अब जब वही बात है ना, टू वे स्ट्रीट जब आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं, अगर मर्द पोसेसिव है
और ख़ातून पोजेसिव होना शुरू कर दे तो सारे मर्द चीख पड़ते हैं कि भाई क्या मतलब है मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, क्या मतलब है मैं अब तुम्हें हर चीज़ बताऊँ, क्या मतलब है मैं वापस आने का वक्त भी बताऊँ। तो ये टू वे स्ट्रीट है और इस पर ज़रा जो बिहेवियर्स कंट्रोलिंग और अब्यूज़िव हो सकते हैं, जो कि रूल्स नहीं है, मशवरे नहीं हैं, ये आपकी एक तरह से ख़ुद आपने जो अपने लिए क़ैद चुन ली है, ये वो है। अच्छा जी, माशाल्लाह ये जो रूल्स बनाते हैं, जो मशवरे हम देते हैं, उसका जो अब्यूज़ साइकिल है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है। अभी हम इन द ब्रेक यही बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों को भी अगर 25-26 साल की उम्र है, बिल्कुल सही बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले फरिया, कि अगर आपका बच्चा लेट हो जाएगा या आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं वहाँ पे हालात सेफ़ नहीं हैं, तो पेरेंट्स बार बार फ़ोन करते हैं। लेकिन देखें 25-30 लगातार कॉलें करना नॉर्मल नहीं है। अगर आपका बच्चा या जिससे भी आप रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे, यू हैव टू बिलीव इन देयर एजेंसी और इतना वक्त गुजरने दीजिए, उसके बाद आप अलार्म का पैनिक बजाएं। यहाँ आपने ये ट्रेनिंग कर दी, घर आने के बाद उस बच्चे को ऑलरेडी डांट दिया, तो एक माइंडसेट ऑलरेडी बन गया, आपने कंडीशन कर दिया उनको। जब यही अब्यूज़ का साइकिल, जब यही कंट्रोलिंग बिहेवियर एक लड़की अपने ससुराल में फ़ेस करती है तो उसको कुछ अलग ही नहीं लगता। ये सवाल मैं फरिया आपके पास लेके जाना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि जब इस तरह के रूल्स और इतनी सख्ती से रूल्स इम्पोज कि मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था मुझे फ़लानी चीज़ नहीं पसंद, मुझे सरप्राइजेज़ नहीं पसंद, आपने मौका ही नहीं दिया और अगले से उसकी फ़ैसला करने की जो एजेंसी है, जो क़ुव्वत है, जो ताकत है, आप उससे ले रहे हैं या सल्ब कर रहे हैं उसको, ये ओके है आपके ख़्याल में? नहीं, ये बिल्कुल भी ओके नहीं है। ठीक है, हमें इसमें लोगों को एक मार्जिन देना चाहिए। यही हमारी सोसाइटी का, हमारे जो टीवी ड्रामाज भी है ना, उसमें भी इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि जी इतना जुल्म हो रहा है, इतना ये सब कुछ हो रहा है। कोई इसको कंक्लूजन की तरफ नहीं हम लेके जाते हैं कि हम लोगों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं कि हाँ जी, जब एक लड़की अपना घर छोड़ के आपके पास आ रही है, ठीक है, अगर मतलब हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप है तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें हमें एक दूसरे के साथ पैरेलल चलना है, ठीक है, और हमने उसमें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना होता। ये क्रॉसिंग है कि जी ये तुम ये जो कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। और फिर इसी तरह पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट जरूर रखना चाहिए, ठीक है, और एक वो रिस्पेक्ट वाला कि जी उनकी बात मानी जाए। और बात ऐसे नहीं मानी जाती कि जब आप लोगों के ऊपर इम्पोज करते हैं, बातें तब मानी जाती है जब आप तरीके से समझा। इम्पोज के साथ साथ एक और फैक्टर यहाँ पे फरिया के पास फरिया से तो बात करें, हिबा के पास लेके चलती हूँ। हिबा, मुझे बताएं कि एक तो होता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती कोअर्सिव तरीके से अपने रूल्स को इम्पोज करना, एक दूसरा और बड़ा इंसिडुअस और बड़ा तकलीफ़देह तरीका ये है कि कांस्टेंट तनकीद या क्रिटिसिज्म करना। आप रूल्स आइडेंटिफाई नहीं कर रहे लेकिन उस बंदे का किसी भी काम, किसी भी परफॉर्मेंस, किसी भी हैबिट को आप इतना ज़्यादा उस पर अटैक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इट इज़ स्लोली चिपिंग अवे फ्रॉम देयर पर्सनैलिटी। ये भी बड़ा कॉमन होता है। टेरेबल ऑन द पर्सन हु इज़ गेटिंग ऑल द क्रिटिसिज्म। देखिए, क्रिटिकल होना एक बहुत इंटेलिजेंस की बात होती है, राइट? लेकिन हमारी सोसाइटी में एल्डर्स हैं, लोग हैं, वो क्रिटिसिज्म को बीइंग क्रिटिकल समझते हैं ऐसा जैसे कि वो ना एक उनका एसेट है, और जब वो किसी पे डालते हैं आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो और समटाइम्स भलाई नहीं होती है लोगों के जहन में, इट्स ऑल्सो कि हमारे वेज में चलें, राइट? हमारे वेज में कोई इंसान ढल जाए। आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन लॉज और फैमिली, समटाइम्स इट्स अबाउट फ्रेंड्स ऑल्सो। आई डोंट लाइक दिस, एग्जैक्टली, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आप इनसे बात नहीं करो। आई मीन फ्रेंड्स एक्चुअली गेट एंग्री एट ईच अदर। अच्छा, ये हम हाई स्कूल मूवीज में ज़्यादा देखते हैं ना कि एक ग्रुप बनाया हुआ है, कल्ट बनाया हुआ है, हमारे दोस्तों का एक ग्रुप है, इसमें किसी की एंट्री ममनू है और इस ग्रुप के अपने रूल्स हैं। एग्जैक्टली, अगर आप दूसरे से आपने बातचीत कर ली या इस ग्रुप की कोई बात बाहर निकाली तो फिर आपको एलियनेट कर दिया जाएगा। ये जो रूल्स हैं और ये जो मशवरे हैं, ये लोग विलिंगली लेते हैं, और अगर आप अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रहे हैं तो उनके अंदर एक खौफ भी होता है कि इसको आप स्टॉप कैसे किया जाए। अगर हिबा हमारा कोई भी प्रोग्राम, ये इस वक्त कोई शख्स ऐसा देख रहा है जो ऐसी सिचुएशन में है और वो इस साइकिल को तोड़ना चाहता है, वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है या चाहती है, तो आपका क्या मशवरा होगा? मेरा ये मशवरा है टू ऑल दोज पीपल जो इन सब बिहेवियर से ऑनेस्टली थक गए हैं कि सी पर्सनली आई थिंक एवरीबडी शुड टेक थेरेपी। यू नीड टू सीक हेल्प बिकॉज ये जनरेशनल ट्रॉमाज हैं जो हमारे ऊपर इम्पोज हो जाते हैं। सालों से चीज़ें चलती आ रही हैं, डज़ नॉट मीन कि आपने भी वो चीज़ फॉलो करनी है। इफ़ इट इज़ नॉट यू नो सिटिंग राइट विद यू, आपकी फिजिकली मेंटली वो आप पे टोल ले रहा है, इट्स बेटर टू लाइक ब्रेक इट रिस्पेक्टफुली।
बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनके साथ आप ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें, बट जो आपके पेयर्स हैं, बॉसेस हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करें. The only reason why you are unable to do that is, और इसमें बड़ी गट्स चाहिए होंगी इस बात को एडमिट करने के लिए कि आप भी को डिपेंडेंट हैं. Exactly. आप अंदर ही अंदर कुड़ते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आप पे रूल्स इम्पोज किए जा रहे हैं, लेकिन आप उससे हटकर कुछ नहीं करना चाहते, या अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस अटेंशन, उस तवज्जो, उस डायनामिक के आदी हो चुके होते हैं. फरिया, इस एडिक्शन को और को डिपेंडेंस को कैसे तोड़ें? आप कई लोगों से बात करेंगी, ख़वातीन से, मर्दों से, जिनको इस तरह के बिहेवियर्स और इस तरह के प्रेशर्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन ब्रेक अवे करना भी उनके लिए आसान नहीं है, तो वो क्या करें? वो ये करें, सबसे पहले तो होता है हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं, ठीक है ना, कि आप किसी को इजाज़त ना दें कि वो इस तरह से हर्ट करे, ठीक है, या आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता उनको, ये एकदम से नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप एक छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाना शुरू करेंगे, और वो हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए, ठीक है. ये ना हो कि आपके ये जी बस मैंने तो आज ये फैसला कर लिया है, अब ये इसके बाद ये बात मुझे नहीं कहेगा. एग्रेसिवली नहीं, बड़े पोलाइटली, अच्छे तरीके से आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं, और उसमें आप अगेन वही बात, मैं हिबा वाली बात कहूँगी कि आपको थेरेपी सीख करनी चाहिए, बिकॉज आपका माइंड है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते. फॉर दैट कि मे बी कहीं ना कहीं आप गलत हो सकता है, आपका बिहेवियर गलत हो, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है. जैसे इमोशनल अब्यूज़ की अगर बात करें तो इमोशनल अब्यूज़ ठीक है, सामने वाला कर रहा होता है, लेकिन आप भी तो उस अब्यूज़ को ले रहे हैं ना. वो क्यों ले रहे हैं? लोग तो आपको बातें तरह तरह की करेंगे, 100 तरह की बातें करेंगे, तो हम क्या इमोशनल अब्यूज ही होते हैं सारी लाइफ. तो फॉर दैट अगर लग रहा है कि आपको वो चीज़ इफेक्ट कर रही है, तो थेरेपी इज द बेस्ट वे कि आप वो सीख करें और अपने ऊपर एंड आई थिंक अगर आपके पास थेरेपी का ऑप्शन नहीं भी है, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है टू अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, यू हैव टू पुट सम डिस्टेंस, सम इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन द प्रॉब्लम एंड योर सेल्फ. यानी कोई चीज़ अगर आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, किसी का बोलना, बार बार झगड़ने लड़ने से बेहतर है कि आप पहले थोड़ा सा डिस्टेंस लें, अपने अंदर जो केओस, जो भूचाल मचा हुआ है ना, उसको पहले काम डाउन करें, और उसके बाद कोई फ़ैसला लें और आगे चलें. आई थिंक एक्सेलेंट एडवाइस बाय बोथ फरिया एंड हिबा. और इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना, इस पैटर्न को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिजीइंग एंड वेरी कन्फ्यूजिंग. कई दफ़ा जब आप कंट्रोल हो रहे होते हैं, या आपके लिए रूल अलग और आपके लिए आपके लिए मशवरा अलग जब हो रहा होता है, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है. जैसे हमने शुरू में नंद और बहू की एग्जांपल दी, तो नंद के बारे में कहा जाता है भाई वो अनमैरिड है, वो तो अब घर में है, ये तो उसका घर है. बहू के लिए रूल्स तो अलग होंगे ही, and that's when it is troubling you, but you're not able to put your finger on it. But बहुत शुक्रिया हिबा और फरिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. It was a wonderful discussion. अगर आप इस तरह की सिनेरियो फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हमें अपनी सिनेरियो शेयर कीजिए. इंशाल्लाह ताला आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफ़िज़.